जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में खबरपुर। स्वागत है, मैं आदित्य सिंह। जैसे कि आप सब जानते हैं, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, जो हमारा चल रहा है, पिछला टॉपिक जो हमने कराया था आपको एनालॉजी के ऊपर बताया था और समझा दिया था कि एनालॉजी क्या है और कितने भागों में डिवाइड हुई है और कौन सा हमने पार्ट कराया था वो कमेंट बॉक्स में बताया, आपको पता ही होगा कौन सा पार्ट चला था। तो इस पार्ट में जो हमारा पार्ट चलेगा, यह पार्ट चलेगा हमारा नंबर एनालॉजी के ऊपर। किसके ऊपर? ओनली ऑन नंबर एनालॉजी के ऊपर। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से आ जाते हैं। डिफरेंट तरीके से कैसे आ जाते हैं? किसी में प्लस हो जाता है, किसी में माइनस हो जाता है, किसी में गुना प्लस हो जाता है। यानी मान के चलते क्या कि कभी गुना करके प्लस हो गया, प्लस करके माइनस भी हो जाता है और माइनस करके प्लस भी हो जाता है। मतलब इनका कुछ भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन में क्या हो जाए। ठीक है, तो अब आपको जो मानने की बात है, इसमें जो आपको ध्यानपूर्वक सोचने की बात है, जिससे आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखते ही हल कर सकते हैं। उसमें क्या पता होना चाहिए? सबसे मेन चीज जो आपको पता होना चाहिए, एक तो वर्ग पता होना चाहिए, वर्ग वर्गमूल पता होना चाहिए। वर्गमूल मतलब इसका क्या है? वर्गमूल यानी वर्ग, यही सेम हो गया ना। और घन पता होना चाहिए इसका। क्या? घनमूल यानी घन पता होना चाहिए कि किसी का घन क्या है। कम से कम मिनिमम आपके 10 से लेकर 15 तक, तो 15 तक, 10 से लेकर 15 तक तो आपके इतने तो होने ही चाहिए। क्या हुआ? कुर्सी पे कूदे शायद। क्या हुआ? ये कुर्सी पे कूदे थे शायद। हम्म। तो क्या होना चाहिए? 10 से 15 तक आपके घन होने चाहिए। डिस्टर्बिंग सॉरी मांगता हूं आपसे। तो 10 से 15 तक आप जब याद कर लोगे, इसमें थोड़ा सा 5 और बढ़ा देना, 20 तक कर लेना, हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से। फिर आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं जाएगा। जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे ना, तो क्वेश्चन में आपको आसानी मिल जाएगी। वर्ग पता चल जाएगा, आपका घन पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब घन से वर्ग से क्वेश्चन किस प्रकार से भी बन सकता है? जैसे आप मान सकते हैं 8 का वर्ग दे दिया, कहीं क्या दे दिया? 8 का वर्ग लिख रहा है, आगे क्या 64 की जगह यहाँ लिख रहा है 65। क्या लिख रहा है? 65 लिख रहा है। आपको पता था कि 8 का जो वर्ग होता है वो हमारा 64 होता है, लेकिन 65 आ रहा है। तो 65 किस प्रकार से आ रहा है? +1 करके क्या बनना है हमारा? यहाँ पर 65 बनना है। कितना? 65 बनना है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये भी टॉपिक है। घनमूल हो गया, जैसे 8 का घन हो गया कुछ भी, तो उसका भी आ सकता है। उसमें प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई भी हो सकती है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि यही रूल रैगो होगा। ठीक है, ये चीज आपको खुद ही सोचनी है। ये भी हो सकता है कुछ सम संख्या हो और कुछ विषम भी हो सकती हैं, कि वहां पे सम संख्या आगे पहुंचती जा रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा था। क्योंकि देखो यहां से यहां जाएंगे, ये भी समती, ये भी समती। अब इसमें क्या था? तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सीरीज वाला टॉपिक हो गया जो सम मैंने बताई, लेकिन अगर इसमें भी आ जाती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग घन आपको ये तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, और ये तो होगी थोड़ी बड़ी बड़ी बात। और कभी कभी क्या प्लस भी हो सकता है, और ये मैंने आपको बताया माइनस में भी जा सकता है। माइनस प्लस कितना भी बड़ा हो, उससे भी उससे घबराना नहीं है। और माइनस प्लस में एक तो हो गया समान चीज, के इसका मैटर ही क्या है? समानता का समान चीज। तो एक तो हो गया माइनस प्लस में, ये माइनस प्लस बराबर तरीके से होंगे। ठीक है, क्या होंगे? बराबर तरीके से होंगे। ठीक है, किसी किसी में क्या होगा? बराबर, जैसा मैंने यहाँ पे ये प्लस करा, ठीक है, यहां से यहां जाके प्लस हो रहा है। जो हमारा नीचे जो बच रही है ना संख्या प्लस करके, वो यहाँ पर वर्ग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वर्ग भी हो सकती है। क्या पता है इसका वर्ग यहाँ पे लिख रहा हो, कि हमें इसमें से माइनस करके आगे जाना है, जो इसका वर्ग लिख रहा हो। इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी क्वेश्चन का कुछ मेथड नहीं है कि कहां से क्या करा दे और क्या हो जाए, क्या पॉसिबिलिटी बन जाए क्वेश्चन करने के लिए, हमें किस प्रकार से हम इसको हल कर दें। ठीक है, वो आपको क्या क्या चीज किस किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे कि किस प्रकार से पैटर्न बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं और जो आपको रिवाइज करने हैं डेली टू डेली। ठीक है, इन क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जीडी में 2 से 3 तो आते ही हैं। ज्यादा हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2 तो पक्के ही हैं क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन 100% पक्के हैं, 2 तो आने ही तय हैं बिल्कुल। इसका कोई वो नहीं है कि 2 से कम आ जाए, 2 तो आने बिल्कुल 100% कह देते हैं, इसमें 100% आने ही है। कुछ मिले ना मिले, ये तो मिलेंगे ही। तो ये वाली बात हो जाती है इसमें, ये तो कि आपके 2% कहीं नहीं गए यहाँ से। क्वेश्चन है सिंपल तरीके से लेंगे अगर हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन 7:48 समानुपात 12 अनुपात क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसमें 49, ऑप्शन बी 145,
ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 153। ये क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन है। अब करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैंने कुछ आपको बताया था अभी शुरुआती तौर में ही कि वर्ग और घनमूल आपके पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? देखो अब इसमें यही फंडामेंटल है, यानी जो भी इसमें चल रहा है यही फंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? फंडा फॉलो। अब देखो ये क्या है? 48 प्राप्त किससे हो रहा है? हमारा 7 से प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 48। 48 में अगर हम +1 कर दें तो कितना बनता है हमारा? बराबर करके 49 बनता है। कितना बनता है? 49, जो कि क्या है? 7 का हमारा वर्ग है। किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। कौन है? 48। 48 नहीं है, 49 है, लेकिन इसमें क्या करा हमने? +1 करा। कितना करा? +1 करा, तो हमें क्या मिला? ये 7 का वर्ग प्राप्त हुआ। हमें +1 करके जो हमें संख्या दी हुई थी आगे, उसमें क्या +1 करके हमें क्या मिला? उसका वर्ग प्राप्त हुआ। तो अब ये 12 क्या है? 12। तो 12 का जब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसका वर्ग निकालें तो 144 होता है। कितना होता है? 144। 144 जब यहाँ पे वर्ग में एक माइनस है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? हमें वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 143। तो 143 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर इस चीज का हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल कर लेंगे आसानी तौर पर, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि ज्यादा आसान है, ये भी नहीं है कि ज्यादा हार्ड है। ठीक है, ये होता है इसमें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर इस प्रकार से आ जाए 63:36 समानुपात 73:4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में अगर मैं डाल दूं यहाँ पर, क्या डाल दूं? 37, 60, 7, 47, 76, अगर मैं 43 लगा दें, ठीक है, ये है ना, ये है। तो अब क्या बनेगा, क्या होगा आखिरकार इस क्वेश्चन में भी? अगर आप सिंपल तरीके से देखें, एक चीज देखना बस, क्वेश्चन में जब भी देखो ना, एक चीज देखना, माइंड इसका रीजनिंग का जो मतलब ही है ना, वही क्या दे रखा? तर्क शक्ति आपकी। इसका देखने का मतलब क्या है? तर्क शक्ति। तर्क आपका दिमाग यानी माइंड कितना काम कर रहा है उस पर आधारित है सारे क्वेश्चन। तर्क के आधार पर आपकी तर्क शक्ति में तुम्हारे दिमाग में कितना दम है, कितना नहीं, सारा यहाँ झोंक दो। ठीक है, फालतू कोई बकवास नहीं करनी, सीधा दिमाग जो भी है इस क्वेश्चन में झोंक दो, जो था वो है। ठीक है, जो आपने माइंड में सेट करा कि क्या क्वेश्चन का आंसर बना और क्या नहीं, वो आपको यहाँ पता चलेगा। आप देखो किस प्रकार से इसका आंसर बनता है और क्या हमें आंसर इसका मिलता है। अगर आप यहाँ पे इसे माइनस वगैरह करोगे तो बहुत मैटर खत्म हो जाएगा, तुम खुद कर लो। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे, ये क्या दे रखा? 63, और इससे क्या बनना है? 36। क्या बनना है? 36। क्या ये ऐसे का रखा है? बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, इस प्रकार से कर रखा है। तो इसका भी क्या 73 है, तो हम इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर, तो कितना बनेगा? 37। यानी ऑप्शन ए इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज आपके सारे ही पैटर्न दूर हो जाएंगे इस वीडियो में, किस प्रकार से और क्या क्या हो सकता है क्वेश्चनों के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आसान ही है, आसान ही है। कहते हैं ना, आसान ही है, कुछ भी कर लो जिंदगी में। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है, हर चीज आसान हो जाती है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे ज्यादा हो जाए। जब आप मेहनत करोगे तो कुछ भी चीज हो आपकी आसान ऑटोमेटिकली तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5:100। ठीक है, ये डबल वाला दे दिया क्या? हाँ, डबल वाला दे दिया। कराना चाहिए? नहीं, भी नहीं, अभी बाद में देखेंगे, इस तरीके को भी फॉलो करेंगे, अभी बाद में करेंगे। 4:64। क्या कहा? कर दिया? बिल्कुल हो गया होगा भाई, मेरे भाई, बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम समझाते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो आई ही नहीं होगी क्वेश्चन करने में कि क्या है क्या नहीं। अब आप दिख पा रहे होगे मैंने वर्ग और घनमूल क्यों बोला था, बार बार क्यों चीख चीख के बोल रहा था मैं कि आपको याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अब ये देखो 100 जो है और ये जो 64 जो है, ये क्या है? ये 10 का स्क्वायर है, एंड ये कितने का स्क्वायर है? ये हमारा 8 का स्क्वायर है। ये 10 का एंड ये 8 का। लेकिन इसके अपोजिट लेटर क्या बनना है हमारा? क्या बनना है? अपोजिट लेटर क्या बनना है हमारा? ये 5 है, क्या बनना है? ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ये बनना था, ये 5 है, 4 है। अब ये तो बन गया। अब इसमें देखो एक चीज और ऐड कर रखी, जो मैं अब आपको बताऊंगा। इसमें कर रखी थी हमारी
6 यहाँ पे डैश लग रहा था, 6 अनुपात में दे रखा है हमारा 140, ओ सॉरी 6 अनुपात क्या, 6 अनुपात क्या। ठीक है, तो अब हमने जब आंसर प्राप्त करने की कोशिश करी तो हमने देखा ये भी हमारा क्या है, वर्ग है, और ये भी वर्ग है, लेकिन है किसका, जो ये संख्या दी हुई है इन्होंने, इसमें क्या कर रहे हैं, इनकी ही मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना बनता है 10, ये 10 का वर्ग, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना बनता है हमारा 8, तो ये 8 की स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यहाँ 10 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 तो कितना बनता है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से करेक्ट हमारा आंसर इसमें हमको प्राप्त हो जाएगा, कुछ दिक्कत लेने की बात नहीं होगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान भाषा में बिल्कुल यहाँ पे हमें मिल जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल प्यारे से शब्दों में। ठीक है, इतना था। अब एक आसान सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिल्कुल आसान, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कहते हैं ना इसे क्वेश्चन को, वे वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल वाला, वेरी वेरी सिंपल वाला। ऑप्शन ए 20 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। अब बताइएगा क्या है। अब आप एक चीज डिसाइड कर लो अपने मन में। अब ये देखो 25 आपको पता है, क्या है कि 25 आपको पता है, देखो ये 5 का वर्ग भी है, क्या है 5 का वर्ग भी है 25, लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 का वर्ग करें, अगर 10 का हम वर्ग करें कितना मिलता है हमें 100, कितना मिलता है हमें 100 मिलता है। क्या यहाँ पर ऑप्शन में हमारे 100 दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं कि जो दिया हुआ है ऐसे नहीं है कि वर्ग आगे तो वर्ग सही होगा, कुछ बदल भी सकता है कि इफ नॉट पॉसिबल ऐसा भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो अब आपको इसमें दूसरी चीज लागू करनी पड़ेगी मेरे भाई, क्या करनी पड़ेगी, दूसरी चीज लागू करनी पड़ेगी, ना ही हमारा वर्ग होगा और ना ही और कुछ होगा, अब सीधा होगी इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस भी नहीं करेंगे हम, सीधा करेंगे अभी मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई हम जब 5 में करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी गुना 5 में करेंगे, कितना बनेगा हमारा 25 बन जाएगा। तो इसमें अगले वाले में भी क्या करनी पड़ेगी हमें, 10 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी, और कितना बन जाएगा हमारा 50। इसमें हमारा आंसर सही तरीके से बिल्कुल प्यारे मोहब्बत में एकदम एकदम हमें आंसर मिल जाएगा, कुछ दिक्कत तो होगी ही नहीं, दिक्कत का तो मैटर ही नहीं बनता कुछ भी। अगर हल्की सी भी दिक्कत हो जाए तो कमेंट तो कर दिया, कमेंट तो कर दिया करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट जरूर करना। ओके, अगर अब हम देखें 14 अनुपात 2:5 समानुपात 17 अनुपात क्या। अब इसके अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन ए 2:5, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 3:4 एंड ऑप्शन डी 5:6:9, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है, कर दो जिस तरीके से अभी बताया, किस तरीके से नहीं है, किस तरीके से नहीं है। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, बार बार कह रहा हूँ, अगर अब भी नहीं हो रहा ना आपको, फिर तो बहुत कैडी मामला हो गया तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा कैड़ा, बहुत ही ज्यादा कैड़ा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना बनना है 225 बनना है, किसका वर्ग है हमारा 15 का वर्ग है, लेकिन आगे क्या दे रखा 14, अगर 14 में प्लस हम क्या कर दे 1 कर दे, कितना बनेगा हमारा 15 बन जाएगा, और आगे क्या दे रखा 15 का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करना होगा जी हमें, तो इसमें 17 है प्लस 1 करेंगे कितना बन जाएगा 18, 18 का स्क्वायर कितना 324, कितना 324, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा बिल्कुल राइट तरीके से मोहब्बत में एकदम इसका भी हमें आंसर प्राप्त हो ही जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, कोई हमें दिक्कत लेने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाए जा रहे हैं क्वेश्चन और आपके समझ में भी आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कह रहा हूँ कमेंट कर दो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा उस सवाल का, आपके जो दिक्कत हो रही है जिस सवाल में आपको। ठीक है, पहली बात तो ये दिक्कत कहीं आनी ही नहीं चाहिए, मेन पॉइंट क्या करता है, दिक्कत आपको कहीं आनी ही नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स है खाली पड़ा है, कर दो। 2:5 समानुपात ओ सॉरी अनुपात 2:5:6 समानुपात 2:8:9 अनुपात क्या। अगर आप इसके ऑप्शनों की बात करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात करें, 234, 234, 361, 361 एंड 324, 324 एंड और कौन सा दे रखा और कट गया
और कट रहा है ये 3 to 4 और कौन सा दे रखा है और ये काट रखा है ऑप्शन यार। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑटोमेटिक हमारा हल हो ही जाएगा, इससे ही हल हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लिख देंगे अपने और से लिख देंगे, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है 2 to 5, 2 5 6 एंड 2 8 9। क्या दे रखा है 2 8 9। मेरे भाई फिर वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, वही चीज जो आप पहले से ही बताता आ रहा हूँ, पहले से ही क्या बताता आ रहा हूँ। 2 to 5 15 स्क्वायर, 2 5 6 16 स्क्वायर एंड 2 8 9 17 स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। तो हुआ क्या 15 से 16 पे गया यानी एक प्लस करके स्क्वायर हो रहा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 324 हो जाएगा। इसमें भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 324, यानी ऑप्शन सी ही इसमें भी हमारा आंसर इसी प्रकार से मिल जाएगा जिस प्रकार से अभी हम ढूंढते हुए आ रहे थे, या ढूंढते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से हम चल रहे थे। ठीक है, स्क्वायर वाले बहुत आ रहे हैं भाई, इतनी कैसी पीडीएफ बनाई है मास्टर जी ने। 6:4 अनुपात 5:1:3 समानुपात 1:4:4। ठीक है, अगर आप इस चीज के इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा स्टडी प्लस पॉइंट के नाम से। वहां पर भी हमारा एक छोटा सा हमने वो बना रखा है, अपना समूह बना रखा है, ग्रुप बना रखा है तो आप वहां पर हमें फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे वहां पर ही। और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी ग्रुप है हमारा, वही उसी नाम से स्टडी प्लस पॉइंट के नाम से ग्रुप है, वहां भी दोनों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको उसमें महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहेंगी, यानी जौन सी क्लास जब आने वाली है, क्या क्या चीज होने वाली है, सारी उपलब्धि आपको वहां पर मिलती रहेगी रेगुलरिटी के हिसाब से। ठीक है, उससे आपका ही फायदा है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन हल। क्या है इसमें 64 है 144 है, कितना है 64 है और 144 है हमारा। तो अब आप देखो, अगर 64 है ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 144 जो है ये हमारा कितने का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है 64 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन 8 के स्क्वायर से ये क्या बन रहा है, मैटर तो यहां फंसता है। 8 की क्यूब मेरे ख्याल से कितनी होती है, 8 की क्यूब होती है 512। कितनी 8 की जो क्यूब होती है, 8 की क्यूब कितनी होती है 500, 8 की क्यूब 512 होती है। तो 12 में क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं +1, यानी इसमें क्या होगा हमारा 12 की क्यूब हो जाएगी और कितना कर देना हमें +1 कर देना। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसकी क्यूब 12th की क्यूब क्या होगी, प्लस करके उसमें +1 कर देना। कितना कर देना +1 कर देना, जितना भी आंसर आए आपको उसमें +1 करके जोड़ देना, आपका क्वेश्चन हल ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। नए पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं और आपके भी समझ में आ ही रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना आ रहे हो। ठीक है, तो अब ये वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये दे रखा है हमें 8 दे रखा है, अनुपात 63 समानुपात 9 अनुपात वोट। ठीक है, ये दे रखा है। आपके ऑप्शनों की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है किस चीज में फॉलो होना है खांसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 63 9 से वोट क्या होने वाला है। तो अगर आप देखो 8 का स्क्वायर करो कितना बनता है हमारा 64, और 64 में से -1 करो कितना बनता है हमारा 63। उसी प्रकार से अगर 9 का वर्क करेंगे हम, किसका 9 का वर्क करेंगे 81 और -1 कर देंगे, -1 हो रहा है, -1 कर देंगे तो कितना 80, यानी 80 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में, प्यारे प्यारे शब्दों में, बेटा चुप हो जाओ। बिल्कुल आसान भाषा में इस चीज का भी हमें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो रही ही नहीं होगी अब तक तो, आई होप। 6:35 समानुपात 7 अनुपात वोट। अब ये देखो आप, इसका क्या हो रहा होगा, आप ऑप्शन भी लिखने हैं अगर इसके तो मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल प्रोवाइड करने की कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉलो हो रहा है जो हमारा भी पिछले क्वेश्चन में हुआ है। क्या हुआ है 6×6 36 -1 कितना बना हमारा, कितना बना 35। इसी प्रकार से 7×7 49
-1 कितना बना हमारा 48। तो इसमें भी क्या आंसर हो गया इसका, यही हो गया कितना 48, इसका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी कि आपसे ना हो। अब एक और देख लेते हैं, अगर करने की प्रयास करते हैं एक और क्वेश्चन। कहाँ गया? नाइन अनुपात 162 समानुपात 8 अनुपात 4। ये क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं आपको इसमें ऑप्शन देने की बात करूं, थोड़ा हाई लेवल हो सकता है आपके लिए, तो ऑप्शन दे देंगे इसमें हम। ऑप्शन 162, 128, 96 एंड 112, ये चारों ऑप्शन है, इसमें करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी फटाफट। हो गया रेडी? फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर 9 का अगर आप कितना करोगे, स्क्वायर करोगे, अगर 9 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आपको कितना मिलेगा 81, और इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 में कर देंगे हम, कितना प्राप्त होगा हमें 162, यानी 162 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 8 का वर्क करेंगे तो बराबर में क्या मिलता है हमें 64, तो 64 मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो हमें 128 यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे के सारे। ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से समझ में आ चुका होगा। सिंपल क्वेश्चन इसमें हमने ढूंढ लिया कि सिंपल तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बात थी इनकी, ये इस प्रकार से मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में क्या प्लस माइनस ये हो गया, उसमें कोई मजा नहीं आता इतना, ठीक है। इसमें आपको मजा भी आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जा रहे थे, लेवल किस प्रकार से हमारा बन रहा था, सारी चीज फाइनल थी हमारी, कुछ डाउट वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अभी तो इसका ही टॉपिक रहा, नया टॉपिक कहां से होगा? अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी हमारी वर्ड एनालॉजी। क्या? वर्ड एनालॉजी। किसकी बात करेंगे अगली वीडियो में? वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।